यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 16 और 17। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 16-17। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। और एक बार पढ़ता हूं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला? अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस। हर एक मनुष्य पाप करता है, कहीं ना कहीं गलती होता है, गुस्सा आता है, झगड़ा होता है। ठीक है, हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद अगर हम कहेंगे मैंने एक पाप भी नहीं किया बपतिस्मा के बाद, एक छोटा भी ना। अब देखो पीछे दीवार में आपको मैं पूछूं तो ब्रदर या सिस्टर, पेंट में कहीं सफेद दाग दिख रहा है कहीं, तो आप बताएंगे देखो वहां है, यहाँ है, दिखाएंगे ना? हाँ जी, थोड़ा मिस्टेक दिखाई देगा। हालेलुया। दाल में ना, उड़द दाल में डोसा में पत्थर भी मिक्स हो जाएगा, दांत दर्द आएगा। उसी तरह मसीह के लाइफ में कभी कभी पाप घुस जाता है, तो उस पाप से बाहर आने के लिए हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। हमारी धार्मिकता से, हमारे अच्छे कामों से, हमारे बेटों से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में पैदा हुए ताकि वो हमें अनुग्रह पे अनुग्रह दे। प्रभु को पता था कि आदम की बगीचे में आदम और हवा पाप करेंगे। परमेश्वर ने कहा ये पेड़ का फल मत खाना, लेकिन उन्होंने पेड़ का फल खा लिया। हवा खा लिया और खाने लगी और अपने पति को देने लगी। देने के बाद उन्होंने दोष किसी पे लगाया? शैतान पे लगाया। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया। सांप ने बोल दिया, हवा क्या करने लगी? हवा ने बोला सांप ने दिया। एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगाने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोला कि हाँ मैंने गलती की है, मेरी गलती है, मेरी पति की गलती नहीं है। आदम ने कहा मेरी पत्नी की वजह से मैंने खाया, जो तू स्त्री है ना, स्त्री को दिया, इसके वजह से हुआ। ने कहा सांप ने बहका दिया मुझे। कहता है कि मैं, शैतान ने मुझे इस्तेमाल किया। पाप को क्या करने लगे? बच्चे ना कोको खेलते हैं, पता है? कोको सब बच्चे बैठते हैं, एक दाएं एक बाएं, लेफ्ट राइट, उधर इधर, सामने पीछे। एक बंदर दौड़ता है गोल, खो, हाँ कोको कहते हैं, दूसरा भागता है, फिर दूसरा है, फिर कोको को बोलता है, बैठता है। इस तरह आदमी भी क्या कर रहा है? एक दूसरे पे गलत इंतजाम लगा रहा है कि मैंने नहीं किया, इसने किया, तूने क्यों किया? इसके वजह से किया, इसके वजह से किया। हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तेरी बलहीनताओं में मेरा अनुग्रह काफी है, तेरी बलहीनताओं में मेरी अनुग्रह काफी है। तो परमेश्वर कहते हैं हाँ मैं जानता हूं तूने गलती किया है, लेकिन क्षमा, मन फिरावा, सुधारना, ये सारी चीजें ना रोज याद रखो, रोज जरूरी है, भूलना नहीं चाहिए। जब भी प्रार्थना करोगे ना, घुटने पे आकर प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे नया दिल दे, मुझे पवित्र कर। शायद मेरे मन में कहीं घमंड आ गया होगा। ठीक है, हम संसार में रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, ऑटो में जाते रहते हो, कई फिल्मी पंजाबी गीत बजने लगी, थोड़ी देर के बाद प्रार्थना करोगे, गीत गाओगे, वही आएगा। हम शरीर में है। शैतान को बोलोगे, शैतान का क्या गलती है? ऑटो ड्राइवर ने गीत लगाया, आपने सुन लिया, तो पाप कैसी तरह से घुसने की कोशिश करता है। तब क्या करना है? घुटने पे आकर हर रोज प्रभु से प्रार्थना करना है, भजन गाना है। प्रभु मुझे ये गीत मेरे मन में आ रहा है, शायद मैं फोन में नहीं देखना चाहिए था, नहीं सुनना चाहिए था। कभी कभी ऐसा सुनाई पड़ता है, कोई डीजे लगा के जाता है आपके पड़ोस में, वही गीत बजते रहता है, बज बज के एक दिन आपके मन में वही गीत आता है। तब क्या करना है? तुरंत पहचानना है और बोलना है, प्रभु मुझे इसे डिलीट करते मेरे मन में से, ये नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसा एक दो गीत आदत हो करना, धीरे 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 धीरे
फिल्मी में, सांसारिक चीजों में चले गए, आधा संसार में आधा प्रभु में। चर्च में आकर भजन गाते, फिर आधा संसार में पंजाबी गीत गाते हैं। आधा आधा जीना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब भी ये पाप आपके अंदर घुसने की कोशिश करता है, शैतान आपको इस्तेमाल करता है, इमीडिएटली घुटने आकर हर रोज घुटने पे टेक कर प्रार्थना करोगे। प्रार्थना में पश्चाताप चाहिए, धन्यवाद चाहिए, अनुग्रह चाहिए। ये तीन चीजें अगर आप कहोगे, प्रभु मुझे पश्चाताप का दिल दे, मुझे अनुग्रह पे अनुग्रह दे, मैं जानता हूं कि मैं अपने कामों से, अपने शक्ति से मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए परमेश्वर, मुझे याद करो परमेश्वर, कहते हुए हमें अनुग्रह मांगना चाहिए। आज कई लोग अनुग्रह के बारे में भूल जाते हैं। अनुग्रह ऐसी चीज है, मतलब आप काबिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह वो काम आपसे करवाता है। हालेलुया, आया समझ में? मैं कहता हूं मैं काबिल नहीं हूं कि ये काम करवाऊं। आपको लगता है पास्टर जी करवा देते हैं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। शुरुआत तो करता हूं, जब चालू करते हैं हम सोचते हैं कि चलो इससे हो जाएगा, तब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सहायता कर। तो परमेश्वर का अनुग्रह कहता है कोई बात नहीं, जितना भी हो परमेश्वर का काम जरूरी है, तू कर, मैं हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। चाहे कॉम्प्रोमाइज करना है तो अपने विषय में कर, लेकिन परमेश्वर के काम में नो कॉम्प्रोमाइज। आमीन, आया समझ में? मैं शायद अपने घर में कई कमी हो, मैं जहां रहता हूं चलेगा, लेकिन परमेश्वर के काम में कभी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा सृष्टिकर्ता, भूमि आकाश को बनाया हुआ परमेश्वर है। आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। वो जिंदा खुदा की हम सेवा करते हैं, तो परमेश्वर को कभी भी हमें कहीं भी कमी नहीं देना चाहिए। अपने जिंदगी में अच्छा समय दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने दिन में सुबह पहला समय प्रभु को दो, पहला समय परमेश्वर का वचन पढ़ो। कभी कभी आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, कभी कभी प्रार्थना नहीं कर सकते काम के टेंशन में, मैं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर आपको दोष नहीं लगाएगा कि तूने आज प्रार्थना नहीं की, आज ने बाइबल नहीं पढ़ा, ए पापी चले जा नरक को, ऐसा नहीं बोलेगा। परमेश्वर बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, ये क्या है? अनुग्रह है। हाथ दिखा के, दोष लगा के पापी है कहना इजी है, लेकिन गिरे हुओं को उठाना है। आमीन। अगर चर्च में कोई नहीं आते, कोई पाप में बंधनों में गिर जाते हैं, तो हमें हाथ दिखा के दोष लगाएंगे, बार बार आप बोलेंगे चर्च को मत आओ, तुमने गलत काम किया, तो हम प्रभु के जगह में बैठते हैं। हमें किसी को भी नहीं बोलना चाहिए चलो वो गलत काम किए हैं, उनकी गुनाह है, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि हम भी एक समय वही पाप में थे, हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था, और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में जाने का मौका दिया, उनके भवन में आने का जगह दिया। तो अनुग्रह पे अनुग्रह, याद रखो ये बात, यही मंत्र है, अनुग्रह पे अनुग्रह। मेरा प्रभु का अनुग्रह पे अनुग्रह, डबल अनुग्रह है मेरे पे। कभी मैं गिर गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से उठूंगा। धर्मजन 7 बार गिर जाए, लेकिन परमेश्वर उसको उठाएगा। हालेलुया, याद लिख लो, धर्मजन 7 बार गिरेगा, लेकिन प्रभु उठाएगा। गिरना मतलब जानबूझ के नहीं, कभी कभी बाई चांस आप कोई आगे अचानक से किसी से बात कर रहे थे, अचानक से झूठ बोल दिए, मैंने गलती किया, तब आपको इमीडिएटली उनके सामने बोलना चाहिए सॉरी, माई मिस्टेक, मेरा मिस्टेक है। बोलते हैं ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। कभी फोन नंबर गलत बोल देते, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये नहीं है, आप दोबारा ठीक करते हो। हमें हर समय परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने अपनी गलतियों को मानना है और छोड़ना है, और पवित्रता की ओर आगे बढ़ना है। हमें नहीं कहना है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, अब मुझे छोड़ दो, मैं सुधरूंगा नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। हर दिन सुधरने की कोशिश करना है। हालेलुया। तो अनुग्रह किससे मिला? अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा मिला। जो मसीह ही कहलाता है सच्चा, उसके अंदर सच्चाई और अनुग्रह होती है। आमीन। और दूसरी बात, तीतुस की पत्री अध्याय 2 वचन 11 से 14, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। क्यों प्रकट है? क्या करता है अनुग्रह? सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार देता है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को जानने के बाद वो कहते हैं मैं पापी हूं। जब यीशु मसीह को जानते हैं, पहले आपके मन में आने वाली सवाल क्या पता है?
मैं पापी हूं, एक व्यक्ति एहसास करता है कि मैंने गुनाह किया है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको याद दिलाता है कि मैं पापी हूं और मैं इस पाप में दलदल में नहीं रहना चाहता, मैं इसके अंदर से बाहर आना चाहता हूं। इसके अंदर से बाहर आने के लिए हम उद्धार, बपतिस्मा, मन फिरावा, पश्चाताप करते हैं। पहली बात उद्धार। दूसरी बात, ये अनुग्रह क्या करता है पता है? हमें चेतावनी देता है, मतलब वार्निंग देता है, अलर्ट करता है। इससे सांसारिक कामों से, अभक्ति से और इस संसार के गंदे कामों से, इस युग के शैतान के कामों से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है। इस युग में तू संयम, सेल्फ कंट्रोल, संयम से रहे, धीरजदार, धर्मी ठहर, भक्ति का जीवन बिता। यह अनुग्रह हमें सिखाता है। पाप को छोड़, संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरा, अभक्ति को छोड़ और संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिता कहकर अनुग्रह हमें सिखाता है। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने परमेश्वर, महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बांड जोते हैं। मतलब तूने बपतिस्मा लिया है, तूने मन फिराया है, तूने प्रभु को जाना है, तू चर्च को आता है, प्रार्थना करता है, विश्वास में बढ़ रहा है, और तुझे एक और आशा है कि तू स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह के साथ रहेगा। यीशु मसीह जब दूसरी आगमन में आएंगे तो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। यह अनुग्रह हर बार हमें याद दिलाता है, आमीन, चेतावनी देता है। अगर आपके पास कोई आ गया, एक मसीह कहलाने वाला, वो गलत शिक्षा में है, बार बार झूठ बोलता है, धोखा देता है, गलत शिक्षा में है, आप जितना भी बोले मान नहीं रहा है, तो आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह कहता है कोई बात नहीं, तू प्रार्थना कर उसकी सुधार के लिए, उसके बदलाव के लिए। तू अपना विश्वास को मत छोड़, तू उसको देखकर तू भी उसके जैसा स्वभाव में मत जाना, उसके चाल चलन पे मत चलना, तू अपने आप को संभाल के रहे। ये अनुग्रह हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हर दिन हमें साफ करता है। जब हर दिन हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, उसी तरह प्रभु का अनुग्रह जब हम प्रार्थना करते हैं, हर दिन हमें कहना है प्रभु मुझे शुद्ध कर। राजा दाऊद ने प्रार्थना किया, मुझे सूफा से शुद्ध कर। भजन संहिता 51 पढ़ोगे, 51 पढ़ोगे, दाऊद कहता है मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर, मुझे हिस्सोप से दो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा को मत निकाल। हर रोज हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। कहीं भी पवित्र आत्मा, जो लोग पवित्र रहते हैं उनके पास ही आएगा। सोच विचार में, हाँ कभी कभी शैतान लोगों से भटका देता है, संसार के रिश्तेदारों से, लोगों से, लेकिन फिर आप क्या करना है पता है? परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर, परमेश्वर के पास क्या है पता है? स्वर्ग में अनुग्रह का सिंहासन है। वो अनुग्रह का सिंहासन क्या करता है पता है? आप आके माफी मांगोगे तो प्रभु कहेगा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, जा मेरा अनुग्रह ले ले, बढ़। ये प्रभु का अनुग्रह कहता है, आमीन। ये अनुग्रह किसे मिलता है? जो विश्वास करता है, जो अपने आप के अंदर ना घमंड नहीं करता, जो नहीं कहता कि मैंने मेहनत किया, मैंने किया। कामों से नहीं मिलता अनुग्रह, कामों से नहीं मिलता। कैसा मिलता है? परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, ठीक है। जब हम पाप करते हैं ना, वो कृपा सिंहासन के पास आकर हम रोते हैं ना, प्रभु मैंने गलत काम किया, तो वो परमेश्वर जब अनुग्रह है ना हमें देते हैं ना, वो दान है। क्यों देते हैं? हम विश्वास से आकर बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर। पास्टर हो, विश्वासी हो, हर एक व्यक्ति उस अनुग्रह सिंहासन के पास जाना है। जब तक हम जिंदा है, जब तक जान है, हम इस संसार में कभी ना कभी छोटा सा मिस्टेक भी होता है, तब क्या करना है? अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर परमेश्वर का दिया हुआ उस दान को लेना है, गिफ्ट है, वो लेकर और आगे बढ़ना है। अगर कोई कहे मैं बपतिस्मा के बाद से परफेक्ट हूं तो झूठ है, कोई परफेक्ट नहीं है। बाइबल में लिखा है कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और उस परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं। तो ये अनुग्रह बहुत जरूरी चीज है। मैंने अनुग्रह के में बहुत सारे बातें बताया। अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि पाप और अभक्ति अभिलाषाओं से, सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहकर भक्ति, संयम, धर्मी जीवन जिए, और विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह मिलता है, न कामों से। कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बाइबल अच्छा पढ़ते हैं, हम चर्च में जाते हैं,
हम सेवा करते हैं। कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि ये घमंड ऐसा चीज है, बड़े बड़े लोगों को गिरा दिया। हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं है। तो कभी भी अच्छे कामों कर रहे हैं तो प्रभु का दया है। आमीन। जब भी आपको कोई पूछे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो हम क्या कहते हैं बताएं? हम परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे हैं। इंग्लिश में कहते हैं बाय गॉड ग्रेस हम अच्छे हैं, वी आर गुड। मैं यही कहता हूं। कैसे हैं आप ब्रदर? बढ़िया है, ठीक है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 वचन 9 और 10। मेरा अनुग्रह तुझे काफी है। क्यों बोला? वचन 8 में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यहां दूर हो जाए। वचन 7, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। देखो, प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा वचन बोलता है, क्योंकि वो एक फारसी है, टीचर है, बाइबल नॉलेज टीचर है, व्यवस्था का बहुत ज्ञान बुद्धि है, विवेक है, सारे चीजें उसके अंदर है। वो यहूदी है। जब यीशु मसीह के बारे में जाना तो उसको पहले गुस्सा आया और सारे मसीहियों को मारने लगा। जब बाद में दमस्क के रास्ते में जब घोड़े पे जा रहा था कि यीशु मसीह के चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना को मारवाने के लिए, तब परमेश्वर यीशु मसीह आकर उसको दर्शन में बात किए और कहा, हे सॉल सॉल, क्यों तू मेरे जो मारता है मेरे बच्चों को? तो उसने कहा, आप कौन है प्रभु जी? तो बोला, मैं जो तू सताता है ना वही यीशु मसीह हूँ। ये बात सुनते ही सॉल की आत्मा रोने लगी, हे प्रभु, मतलब हे मेरे पिता, हे मेरे खुदा। तब प्रभु ने उसको छूने के बाद जीवन बदला, सॉल बना पॉल, प्रेरित पॉल बना पौलुस। बाद में से लेकर उसने यीशु मसीह के जैसा जितने तकलीफें प्रभु ने उठाए सुसमाचार के लिए, सेवा करने के लिए, सारे तकलीफें उसने उठाया। उठाते समय उसने सोचा कि मैं बढ़िया सेवा कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने उसके शरीर में एक बीमारी लगाया। कुछ लोग कहते हैं उसको आंख की बीमारी है, कुछ लोग कहते हैं उसका दांत का दर्द है। एक मेरे शरीर के अंदर एक कांटा लगाया गया, लिखा है ना, तो वो शरीर में एक बीमारी है। पौलुस से कहता है कि मैं देह में रूप में देखोगे तो मैं कुछ निर्बल हूं। पतरस कहता है उसकी पत्री तो लेटर्स तो बहुत दमदार रहते हैं, लेकिन दिखावे में बहुत निर्बल है। दिखने में तो बहुत हल्का है, सूखा है, लेकिन पत्री लिखता है, 13 पत्री लिखा उसने बाइबल में, नया नियम में। पत्रियों में तो बहुत मजबूत है उसकी बातें। तो पौलुस कहता है, मेरे शरीर में परमेश्वर ने एक कांटा डाला, मैंने परमेश्वर से विनती की मुझे निकाल दे इस बीमारी से, इस तकलीफ से। वो क्या है नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है हम नहीं बोल सकते। मेरे शरीर में एक कांटा डाला हुआ है, लेकिन रोने लगा। परमेश्वर से मैंने 3 बार विनती की, मुझे यहाँ से दूर कर। 3 बार उसने प्रभु से पूछा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके रिश्तेदार आपको डांटते हैं, गाली देते हैं, आपको अलग कर देते हैं, तब आप रोओगे, मेरे जीवन में ही क्यों? प्रभु को मानने के बाद क्यों सब लोग मुझे छोड़ दिए? क्यों निंदा, क्यों दुख, क्यों तकलीफ? प्रभु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुझे काफी है। मैंने तेरे अंदर एक कांटा डाला है। क्या है? तेरे से मैंने सारे लोगों को कट कर दिया। ये मेरे लाइफ में हुआ था। मैं बार बार पूछा, क्यों मेरे जीवन में सब लोग चले गए? क्यों ना मेरे रिश्तेदार, चलो, क्यों मेरे घर वाले, सब लोग क्यों अलग हो गए? तब प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तेरे साथ मुझे काम है। जब मेरे तेरे साथ मुझे काम करना है तो मैं ही रहूंगा तेरे लाइफ में, किसी को आने नहीं दूंगा। आमीन। तो पौलुस का भी यही जीवन था। देखो, मेरे घर में, मेरे आत्मा में, मेरे जीवन में, मेरे समय में प्रभु ही रहना है। तो प्रभु कहता है, मैं ही रहूंगा तेरे लाइफ में। अगर तू किसी और को जगह देगा, टाइम देगा, तो मैं नहीं चाहता। कि मेरा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके सिवा और कोई नहीं है। प्रभु क्यों अनुमति देते हैं बताएं? ताकि आप पहचाने कि संसार का नाटक है। इस नाटक में मत गिरो बेटा, इस नाटक में मत गिरो। मेरे भवन में आओ, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ये प्रभु का विचार है। मान के चलो, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके सब लोग आपकी बढ़िया है, तोप है, सराहते हैं, क्या होगा? घमंड आएगा, आप भक्ति में गिर जाओगे। सब लोग आपको मदद करेंगे तो क्या होगा? तो आप प्रभु की मदद भूल जाओगे। मान के चलो, सब लोग आपको जब जो चाहिए सब लोग दे दिए,
तब आप प्रभु की ओर मांगोगे नहीं, प्रार्थना नहीं करोगे। क्यों? मिल गया ना। फोन करो, किसी को पूछो, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, परिस्थिति सब अच्छा है, तब प्रभु को पूछोगे? प्रभु की काम ही नहीं है। अब देखो अन्य जाति लोग, जिनको रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, हर वक्त मेहनत मदद के लिए लोग हैं, तो उनको परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत क्या है? लोग ही दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? कभी कभी इसी तरह पौलुस भी कहता है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से और निर्बलताओं पर गमन करूंगा। इस पे? बल पे नहीं, निर्बलता में। मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। मैं फारसी है पौलुस। उस समय यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग कहते थे कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। वो कैसा होगा? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को नहीं पढ़ा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, क्रूस पे चढ़वा के मार दिया। और वो लोग कहते हैं तुम भी वैसा ही रहो। तो यीशु मसीह के वचनों पे लोग मानते थे नहीं, लेकिन पौलुस प्रभु की बातें बताने लगा। तो या प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं एक और बात बताऊं, जब लोग चर्च में आने वाले ऑल ऑफ सडन रुक जाते हैं, मानते नहीं, मसीह लोग होकर भी सताते हैं, तब मेरा दिल बहुत दुखता है। तब प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एक जाए उसके बदले 10 लोगों को दूंगा। क्यों रोएगा तू? आमीन। एक जाए तो 10 लोगों को दूंगा। मैंने ही उनको निकाल दिया। मैंने बोला ना, गेहूं है, जंगली दाना भी है। जंगली दाना को परमेश्वर आने के टाइम में चर्च में निकाल देगा, वो तुझे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने जंगली दाना को उखाड़ दिया तो क्यों रोता है? परमेश्वर ही कुछ लोगों को अलग कर देते हैं अपने जीवन से। समझो ध्यान से, मैं आप पवित्र आत्मा से बोल रहा हूं। परमेश्वर कभी कभी आपके लाइफ में से कुछ लोगों को अलग कर देते हैं। आपको लगता है क्यों ये दुख, ये कांटा मेरे उससे नहीं हो सकता। प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह काफी है बेटा, कोई बात नहीं, पहले। इसीलिए संयम, धर्म, भक्ति, जीवन, ये सारे अनुग्रह देता है। घुटने पे आकर प्रभु के सिंहासन के पास, सिंहासन मतलब घुटने पे टेक कर प्रार्थना करोगे, डायरेक्ट आत्मा स्वर्ग पे चले जाएगा, प्रभु के आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा। मैंने बहुत बार जब प्रार्थना कर रहा था, मैं मेरी वाइफ, प्रभु का हाथ को देखना, स्वर्ग का राज्य, वो सिंहासन, वहां जाकर हम बच्चे की तरह, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है तू ही है, मुझे क्षमा कर, मुझे एक और मौका दे, मुझे बल दे, मेरी बलहीनताओं में मुझे बल दे। यीशु मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हो। यीशु मसीह के लिए जो भी हो करूंगा, निर्बलता हो, दरिद्रता हो, निंदा हो, उपद्रव हो, जो भी हो, यीशु मसीह के लिए मैं सब कुछ सह लूंगा। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब हम बलहीन होते हैं तब आप आत्मा में बढ़ोगे। आप सोच के देखो, जब कुछ भी नहीं है आप बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छा बाइबल पढ़ते हो, बहुत रो रो के प्रार्थना करते हो। जब सब कुछ आ गया तो प्रार्थना करने का मन नहीं लगता। हाँ, आज खाना मिल गया, आज सब अच्छा है। जब सब ठीक है आपको प्रभु याद नहीं आते। जब मुश्किल है, रोते हैं, याद आता है प्रभु। खुशी, दुख, हर विषय में प्रभु की महिमा देना है। लोग आज आपके साथ रहेंगे, मदद कल चली जाएगी। हर समय आपको मदद करने के लिए, आपको उठाकर चलाने के लिए, भक्ति में, स्वर्ग के राज्य में आपको पहुंचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। भूलना मत, हर समय याद रखो कि मैं भक्ति में बढ़ रहा हूं तो अनुग्रह है, नहीं बढ़ रहे तो अनुग्रह मांगो। रुकावटें हैं, सब लोग डांटते हैं विश्वास के बारे में, आपके भक्ति के बारे में, आपको चुगली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो कोई चिंता मत करो, आप सही रास्ते पर हो। मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह पे अनुग्रह है, डबल ब्लेसिंग है। बस टाइम पे प्रभु आपको रिलीज करेगा। डैम पता है, डैम पानी का डैम होता है, रिजर्वायर हर समय बंद रहता है। जब फ्लो होता है ना, जब खुलता है, इतना बहता है, इतना सुंदर होता है, तो इतना पावर आता है उसके अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह जब बहने लगेगा तो आपके आशीर्वाद को कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है वो कोई रोक नहीं सकता। रोकने वाले 2 बार 3 बार रोकेंगे, लेकिन परमेश्वर का आशीष कोई रोक नहीं सकता। तो याद करो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मेरी दुख में, दरिद्रता में, बलहीनताओं में, मेरे निर्बलता में, संकट में मुझे अनुग्रह दे, अनुग्रह दे।